आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के घर जा रही थी। मम्मा, मैं अपना स्कूल बैग भी साथ लेकर जाऊंगी। बेटी गुड़िया, आपने कौन सा वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है और छुट्टियों का काम तो आपने लिख लिया है, फिर बैग क्यों साथ लेकर जा रही हो? मम्मा, वहाँ पड़ोसन मैना मेरी सहेली है, मैं उसे अपना होमवर्क और अपनी बुक्स दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी कुछ जरूरी चीजें बांधती है और गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। जंगल की दूसरी दिशा में नदी के पास खाने पीने की काफी सारी चीजें थीं। वहाँ एक जलेबी की दुकान भी थी। मम्मा चिड़िया वहाँ रुकती है। गुड़िया, क्या खाओगी? मेरी बेटी को भूख लगी होगी। मम्मा, मैं तो जलेबी ही खाऊंगी। और आप? जो मेरी बेटी खाएगी मैं भी वही खा लूंगी। भाई जी, 50 की जलेबी तो दे दें। मम्मा चिड़िया दुकानदार पक्षी से जलेबी लेती है, खुद भी खाती है और उसकी बेटी गुड़िया भी खाती है। मम्मा, मेरा नींबू पानी पीने को दिल कर रहा है। भाई साहिब, यहाँ से नींबू पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ नींबू पानी की दुकान नहीं है, नींबू पानी थोड़ा आगे बड़े पेड़ के पास मिलेगा। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और मम्मा चिड़िया अपनी चीजें, वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और बड़े पेड़ के पास नींबू पानी के ठेले पर जाती हैं। वो नींबू पानी का ठेला एक बुलबुल चलाती थी। बुलबुल बहन, 2 गिलास नींबू पानी देना, खट्टा थोड़ा ज्यादा। फिर बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी को 2 गिलास नींबू पानी के दे देती है। नींबू पानी तो बहुत स्वादिष्ट था। मम्मा, आपको कैसा लगा? सच बहुत ही स्वादिष्ट था नींबू पानी। मैं अपने घर के पेड़ से ताज़ा नींबू तोड़कर लाती हूँ, इसलिए मेरा नींबू पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। गुड़िया भूल जाती है और अपना स्कूल बैग बुलबुल के पास ही छोड़ जाती है। दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाती हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ तो थोड़ी ही रह गई थी, मैंने सोचा एक बार इसे घुमा लाती हूँ। मम्मा, मैं अपनी सहेली मैना को अपना होमवर्क और बुक्स दिखाऊं? गुड़िया बेटी, आपका स्कूल बैग कहाँ है? मेरा स्कूल बैग वो कहाँ गया? गुड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, रोने से क्या आपका बैग मिल जाएगा? याद करो, आपने स्कूल बैग कहाँ रखा था? हम 2 बार ही तो रास्ते में रुकी हैं। नदी के पास रखा था क्या? फिर रोते रोते गुड़िया याद करती है। जब हम जलेबी खाकर उड़ी थी तो मेरा स्कूल बैग मेरे पास था, क्योंकि बैग वजनी था और मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। और जब नींबू पानी पीकर उड़ी थी तो मुझसे आगे आगे भाग रही थी। जरूर तुम अपना स्कूल बैग बुलबुल के ठेले पर ही छोड़ आई हो। मम्मा, अब क्या होगा? मेरा सारा छुट्टियों का होमवर्क और मेरी बुक्स मेरे स्कूल बैग में ही थी। अब मैं तो नहीं जाऊंगी, जब वापस जाएंगे तो जाते हुए ले जाएंगे। मम्मा, अगर मेरा होमवर्क खराब हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे कोई और बात ना करने देना, अपना होमवर्क लेकर बैठ गई हो। मैंने मना किया था कि स्कूल बैग घर में ही छोड़ाओ। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से बातें करने लगती है। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना से मिलने जाती है, जो पड़ोस में ही रहती थी। मीना, बहुत बुरा हुआ, मैं अपना स्कूल बैग बुलबुल आंटी के नींबू पानी के ठेले पर ही छोड़ आई हूँ। उसमें तो आपका होमवर्क भी होगा। होमवर्क और सारी बुक्स भी। मैं तो आपको अपनी बुक्स दिखाने लाई थी। बड़ा पेड़ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम जाएं तो शाम होने से पहले पहले वापस आ सकती हैं। प्लीज मीना, कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों सहेलियाँ वापस उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेजी से उड़ती हुई थोड़ी ही देर में बुलबुल के ठेले पर पहुंच जाती हैं। बुलबुल अपना ठेला बंद करके घर जाने ही वाली थी। उसने गुड़िया का स्कूल बैग उठा लिया था। आंटी, रुके, मेरा स्कूल बैग। अच्छा ही हुआ जो तुम वापस आ गई। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, मगर तुम माँ बेटी निकल गई थी। लाओ गुड़िया, स्कूल बैग मैं उठा लेती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली स्कूल बैग उठाती है और दोनों सहेलियाँ वापस उड़ती हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों सहेलियाँ गुड़िया और मीना वापस पहुँच जाती हैं। अब गुड़िया बहुत खुश थी। मीना मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं अकेली अपना बैग कभी ही ना ला सकती थी। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। चलो अब मेरे घर चलो, माँ ने मीठे चावल बनाए हैं, मीठे चावल खाते हैं और तुम्हारा होमवर्क भी देखते हैं।
फिर गुड़िया छुट्टियों के कुछ दिन वहाँ खुशी खुशी गुजारती है। अब उसे अपने स्कूल बैग की कोई चिंता नहीं थी। और एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 मासूम से छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उसने अपना घोंसला नदी के पास ही बना रखा था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को पानी पीने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना होता था। पर भोजन की तलाश करने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता था। मेरे बच्चे भूखे होंगे और मौसम भी खराब है। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जल्द ही घोंसले में वापस लौटना होगा। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। बहुत दूर जाने पर उसे आमों का बागान दिखाई देता है, तो वह एक पेड़ से 2 आम तोड़कर जैसे ही घर के लिए निकलने वाली होती है कि तभी तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मेरे बच्चे डर जाएंगे। मुझे जल्द ही अपने घोंसले में लौटना होगा। मौसम की परवाह किए बिना टुनटुनी चिड़िया उड़ती है। तेज तूफान में उड़ना टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वह कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करती, तेज तूफान उसे फिर से पीछे ढकेल देता। पर तूफान चाहे कितना भी हो, एक माँ को तो अपने बच्चों के पास जाना ही था। चिड़िया किसी तरह उड़ते हुए अपने बच्चों के पास पहुँचती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से घोंसले के अंदर छिप जाओ, तूफान बहुत तेज है। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे और उन्हें उड़ना भी नहीं आता था। जंगल में तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश हो रही थी। तभी अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आया और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला अपने साथ उड़ा ले गया। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला उड़कर नदी में जा गिरा। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले को बचाने की बहुत कोशिश की, पर इतनी तेज तूफान का वह सामना नहीं कर पाई और उसके घोंसले पानी के बहाव में बहते हुए बहुत दूर निकल गए। तूफान पूरी तरह से थम चुका था, मानो कि उस जंगल में तूफान कभी आया ही ना हो। सारे पेड़ और पौधे शांत थे। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया का तो जीवन ही गुजर गया था। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, आपकी मम्मा आपको बचा ना सकी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझसे दूर चले गए। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही रोजाना नदी किनारे बैठकर अपने बच्चों को याद कर बिलक बिलक कर रोया करती। वहीं दूसरे जंगल में नदी किनारे बबली कबूतरी और बंटी कबूतर बैठे हुए थे। तभी उनके पास वही चिड़िया का घोंसला बहता हुआ आया। अरे बंटी जी, वो देखिए, लगता है किसी पक्षी का घोंसला नदी में बहता हुआ यहाँ चला आ रहा है। अरे बबली, कल रात के आए हुए तूफान की वजह से किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। वह घोंसला जब उनके बहुत पास आता है, तब बंटी कबूतर उस घोंसले को नदी के पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बंटी जी, इस घोंसले में तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लगता है बबली, तूफान में ये बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। चलो इन बच्चों को लेकर अपने साथ अपने घर चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी उन मासूम से छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए और उनका अपने बच्चों की तरह ही लालन पालन करने लगे। बबली कबूतरी ने धीरे धीरे उन बच्चों को उड़ना तथा भोजन खोजना भी सिखा दिया। मम्मा मम्मा, आपके पंख हमारे पंखों की तरह क्यों नहीं हैं? बच्चों, सभी पक्षियों के रंग अलग अलग होते हैं। मम्मा, हम सभी में से सबसे सुंदर पंख मेरे हैं। तभी वहाँ बंटी कबूतर सभी के लिए भोजन लेकर आ जाता है और सभी अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है
अरे बबली, मैं आज अपनी माँ से मिलने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। सोचा मैं तुमसे मिलती जाऊँ। अच्छा किया सुंदरी बहन कि तू मुझसे मिलने आ गई। अब तू अपनी माँ के घर जा ही रही है तो मेरे लिए अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू जरूर लाना। लड्डू तो मैं लेकर आ जाऊंगी, पर बबली ये चिड़िया के बच्चे तुम क्यों पाल रही हो? ये चिड़िया के बच्चे कभी भी तुम्हें अपनी माँ नहीं समझेंगे। सुंदरी आज तो कह दिया, पर अगली बार से ये कभी मत कहना। ये दोनों बच्चे मेरे हैं और अब तो मैं इनके बिना जी भी नहीं सकती। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, ये कौवी आंटी हमें चिड़िया के बच्चे क्यों कह रही थी? अरे बिटिया, उस कौवी के बातों पर ध्यान मत दे, वह तो मजाक कर रही थी। वह बहुत शरारती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। दोनों माँ बेटी घर के बाहर बैठी बातें ही कर रही थी। तभी सुंदरी कौवी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, ये कौन रो रहा है? अरे बिटिया, यह एक बेचारी चिड़िया है। पिछले तूफान में इसका घोंसला नदी में बह गया था और उसमें इसके बच्चे भी थे। तब से अपने बच्चे के बिछड़ जाने की वजह से यह नदी किनारे बैठी रोती ही रहती है। अरे माँ, उसके बच्चे जिंदा हैं। रुको माँ, मैं अभी उसे पता कर आती हूँ। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी थी ना? हाँ कौवी बहन, क्या सच में मेरे बच्चे जिंदा हैं? हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। मेरे जंगल में रहने वाली बबली कबूतरी के घर में हैं तुम्हारे बच्चे। टुनटुनी चिड़िया बिना सोचे समझे अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे जंगल निकल पड़ती है। वह बहुत तेज उड़ती है और उड़ते उड़ते वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। कौवे भैया, क्या आपको पता है बबली कबूतरी का घर कौन सा है? मुझे उसके घर जाना है। बबली कबूतरी? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। बबली कबूतरी अपने 2 बच्चों के साथ अमरूद खाने के लिए गई है। तुम ना सीधे उड़ते हुए जाओ, तुम्हें अमरूद का बाग मिलेगा और तुम्हें बबली कबूतरी भी वहीं मिलेगी। कौवे की बात सुन टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अमरूद के बाग में पहुंचती है तो देखती है कि उसके मासूम से छोटे छोटे बच्चे अमरूद खा रहे हैं। मेरे बच्चे सही सलामत हैं। बच्चों देखो, आपकी मम्मा आपके पास आ गई है। चिड़िया, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बड़े ही मुश्किलों से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है और अब ये बच्चे मैं किसी को नहीं दूंगी। बबली बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? तभी वहाँ से कालू कौवा और सुंदरी कौवी भागते हुए गुजरते हैं और वे शोर मचा रहे थे। शिकारी, अरे जंगल में शिकारी आ गया है। भागो भागो, जल्दी भागो। सभी पक्षी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बबली कबूतरी और बंटी कबूतर बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग गए और थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। तभी एक शिकारी का तीर तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ रहा था और मम्मा चिड़िया दीवार बनकर बच्चों के सामने खड़ी थी और शिकारी तीर उस मम्मा चिड़िया को लग गई और टुनटुनी चिड़िया की मौत हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को तो बचा लिया पर खुद भगवान को प्यारी हो गई। माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। तब बबली कबूतरी और बंटी कबूतर बच्चों के पास आए। मम्मा, आप तो चली गई, पर इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? पर बबली कबूतरी के पास बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं था और फिर बबली कबूतरी रोती हुई बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने देखा एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है? इसलिए हमें भी अपनी माँ की कदर करनी चाहिए।